अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर एक शिखर सम्मेलन के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। फ्रांसीसी नेता ने सोमवार को कहा, दशकों में सबसे खतरनाक यूरोपीय संकटों में से एक से संभावित मार्ग की पेशकश की। वित्तीय बाजारों में कूटनीतिक समाधान की उम्मीद की किरण दिखाई दी। यहाँ तक कि उपग्रह इमेजरी में यूक्रेन की सीमा के करीब रूसी तैनाती को दिखाया गया, जबकि सोमवार को पूर्व में लड़ाई की आवाजें सुनाई दी, जहां यूक्रेनी सरकारी बल रूसी समर्थक अलगाववादियों से लड़ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि उन्होंने दोनों नेताओं को यूरोप में सुरक्षा और रणनीतिक स्थिरता पर एक शिखर सम्मेलन की पेशकश की थी। एक बयान में व्हाइट हाउस ने कहा कि बिडेन ने बैठक को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था, लेकिन केवल यदि कोई आक्रमण नहीं हुआ है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा, हम कूटनीति के लिए हमेशा तैयार हैं। हम भी तेजी से और गंभीर परिणाम थोपने के लिए तैयार हैं। क्या रूस को इसके बजाय युद्ध चुनना चाहिए? क्रेमलिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के कार्यालय से टिप्पणी मांगने वाले संदेश सोमवार को तुरंत वापस नहीं किए गए। मैक्रोन, बिडेन, पुतिन, ज़ेलेंस्की और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच फोन कॉल की एक वॉली के बाद घोषित प्रस्तावित शिखर सम्मेलन के कुछ विवरण स्पष्ट हैं। मैक्रो के कार्यालय और व्हाइट हाउस ने कहा कि योजना का सार अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव द्वारा 24 फरवरी को होने वाली बैठक के दौरान तैयार किया जाएगा। यूक्रेन शिखर सम्मेलन में क्या भूमिका निभाएगा, यदि कोई हो, यह भी अनिश्चित था। बिडेन प्रशासन के एक अधिकारी ने एक ईमेल में कहा कि शिखर सम्मेलन पूरी तरह से काल्पनिक था, क्योंकि समय और प्रारूप अभी निर्धारित नहीं किया गया था। यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा कि युद्ध से बचने के लिए बातचीत की सख्त जरूरत है, जबकि जर्मनी ने कहा कि रूस को वार्ता की मेज पर वापस आना चाहिए। लेकिन अगर बिडेन और पुतिन मिलते हैं तो उन्हें ज़ेलेंस्की को शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक संदेश में कहा, रूसी सेनाएं पिछले साल के अंत से अपने पड़ोसी देशों के आसपास जमा हो रही हैं, जो पश्चिमी देशों का कहना है कि यह किसी भी समय आने वाले आक्रमण की प्रस्तावना है। रूस ने आक्रमण करने के किसी भी इरादे से इनकार किया, लेकिन जब बेलारूसी रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि रूस बेलारूस में सैन्य अभ्यास का विस्तार करेगा, जो रविवार को समाप्त होने वाला था, तो नसें और भड़क गई। अमेरिका स्थित उपग्रह इमेजरी कंपनी मैक्सार ने यूक्रेन के साथ सीमा से 15 किमी 9 मील की दूरी पर जंगलों, खेतों और औद्योगिक क्षेत्रों में रूसी सैन्य इकाइयों की कई नई तैनाती की सूचना दी। रविवार को ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन की सीमा से उत्तर में बेलारूस में अभ्यास के विस्तार ने उन्हें और अधिक चिंतित कर दिया कि रूस एक हमले के कगार पर था और काम करने के लिए कूटनीति प्राप्त करने के लिए हर अवसर का लाभ उठाया जाना था। बेलारूस ने कहा कि रूसी सैनिक अभ्यास से घर जाएंगे जब ऐसा करने के लिए एक उद्देश्य की आवश्यकता होगी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाचेलेट को लिखे एक पत्र में, जिसे रॉयटर्स द्वारा देखा गया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने चिंता व्यक्त की कि यूक्रेन पर आगे रूसी आक्रमण एक मानवाधिकार तबाही पैदा कर सकता है, जिसमें विरोधियों की संभावित गोलबंदी और हत्या शामिल है। यूक्रेन के सरकारी बलों और पूर्व में रूस समर्थक अलगाववादियों को विभाजित करने वाली रेखा के पार छिटपुट गोलाबारी गुरुवार से तेज हो गई है। अलगाववादियों के कब्जे वाले डोनेट्स्क शहर के केंद्र में एक विस्फोट सहित सोमवार को फिर से लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। कारण पता नहीं चला। रूस की RIA समाचार एजेंसी ने कहा कि विद्रोहियों ने कहा कि कीव सरकारी बलों की गोलाबारी में 2 नागरिक मारे गए। रूसी मीडिया ने बताया कि पूर्वी यूक्रेन से 61,000 लोगों ने रूस में प्रवेश किया था। पश्चिमी देश प्रतिबंधों की तैयारी कर रहे हैं। वे कहते हैं कि आक्रमण के मामले में रूसी कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ व्यापक पहुंच होगी, जिसमें प्रमुख रूसी बैंकों के लिए अमेरिकी वित्तीय संस्थानों को लेन देन प्रसंस्करण से रोकने के कदम शामिल हैं, इस मामले से परिचित लोगों ने कहा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने BBC को बताया कि इस तरह के उपायों में रूसी व्यवसायों की डॉलर और पाउंड तक पहुंच पर प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने जर्मन प्रसारक ARD को बताया कि रूस सैद्धांतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों से कट जाएगा और प्रमुख यूरोपीय निर्यात से। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि ये समय पश्चिम के लिए अपने द्वारा तैयार किए गए
प्रतिबंधों का कम से कम हिस्सा लगाने का है, लेकिन बिडेन प्रशासन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि यदि जल्द ही इसका इस्तेमाल किया गया तो उनका निवारक प्रभाव समाप्त हो जाएगा।